हम लोग 51 तक ही लास्ट कल किए थे नहीं। चलिए 51 तक तो चलिए आगे। 52, 53, 53। बनने वाले चुप रहिए, नहीं बनने वाले को बोलने दीजिए। 53, 54, 55 बताए हुए हैं सर। लाइए दीजिए असाइनमेंट वा। देखिए तक क्वेश्चन नंबर 8 है यही। देख लीजिए वही है कि कुछ और है। तो ये लोग प्रैक्टिस करता है। छप्पन क्या करे फिर से बता दे। 55, 54 पूछ रहे। 56, 57, 57, 57 बताना है। पता नहीं चलता क्या बोलता है। राम का वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का तिगुना है। राम का जो वर्तमान आयु है उनके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु का 3 गुना है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। माने राम का भी जो पिता है उसके पिता की आयु का 5/2 गुना है। यानी कि पिता का आयु 5 होगा तो राम का होना चाहिए 2। तो एक काम करिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। यानी कि फादर होंगे 15 का, राम होगा 6 का, तो सन होगा 2 का। 2 3 आई 6। कह रहा है इन सभी का औसत जो है 46 वर्ष है। औसत 46 है, सभी का मतलब 3 को कहा तो योगफल इतना होना चाहिए तीनों का। यहाँ तीनों का योगफल देखिए कितना होगा। 15 और 6 21 और 2 23। पूछ रहा है कि राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। राम के पुत्र और राम के पिता में कितने का अंतर है। तब 15 2 कितने का अंतर है। 23 से 2 बार में 13 छक 58 59 59। कैसे बनाए हैं आप लोग। 59 कैसे बनाए हैं आप लोग। कह रहा है जयेश अनिल से छोटा है। जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। ऐसा बोल रहा है ना। मतलब दोनों जगह गैपिंग सेम है, डिफरेंस दोनों का सेम है। करें यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल जो है 48 है, तो जयेश की आयु क्या होगा। देखो क्या पूछ रहा है। इधर प्रशांत है, इधर जयेश है, इधर अनिल है। सबसे बड़ा अनिल हो गया, उससे छोटा जयेश हो गया, उससे भी छोटा प्रशांत हो गया। और सब जगह गैपिंग कौन चीज़ है। और आपसे जयेश का पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है। औसत। गलत बोल रहे हैं क्या। क्योंकि दोनों जगह गैपिंग सेम है, तो बीच वाला यानी औसत पूछ रहा है। तो औसत मतलब बीच वाला यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये भी बताए थे जब गैपिंग सेम हो तो औसत का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब प्रशांत और
अजय है अनिल का योगफल, और वो दिया हुआ है कितना 48/2 कितना 24, यानी जयेश होगा 24 का। साठ 61 61 क्या बताना है? कुछ बोलवे नहीं करता लोग, हम क्या करें। 62 63 यदि गुलजार की वर्तमान आयु, मान लेते हैं गुलजार का वर्तमान आयु जी है, कह रहा है कि यदि गुलजार के वर्तमान आयु में से 6 घटाएंगे और उसको 18 से भाग देंगे तो हमको अनूप की आयु प्राप्त होगी, ऐसा बोला है। कह रहा महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो एकर मतलब अनूप जो है महेश से जब 2 वर्ष छोटा होगा तो एकर मतलब 3 साल के होगा अनूप, तो ये होगा 3 साल के, तो 18 या 54 6 60, यानी गुलजार कै साल का होगा। अब ऐसे पूछा क्या ही, देखो गुलजार वही पूछिए रहे 60 साल। आप लोग पेने नहीं लगाइएगा तो बनेगा कैसे? इनमें ना दिमाग लगा ना कुछ, खाली पेने तो लगाना था। 64 65 65 66 67 68 69 69 हरि और सीमा के उम्र का गुणनफल 240 है। हरि और सीमा के उम्र का गुणनफल 240 है, तो हम थोड़े लिख देंगे हरि और सीमा का योगफल 240 है, हम भी गुणनफल लिखेंगे। यदि सीमा के उम्र का दोगुना हरि के उम्र से 4 वर्ष अधिक है, कह रहा है यदि सीमा के उम्र का दोगुना हरि के उम्र से 4 वर्ष अधिक है। पूछा किसका है? सीमा का, तो सीमा का रखना है मतलब हरि को हटाना पड़ेगा। तो हरि बराबर जब दिल करेगा तो लिख सकते हैं 2s - 4 इतना बराबर हरि, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2s - 4 इंटू s बराबर लिखा हुआ कितना 240। 2s स्क्वायर - 4s - 240 बराबर कितना 0। बेहतर है कि ऑप्शन से एक बार देख लीजिए कि हरि और सीमा का उम्र दिया है 12 मान लो, तो सीमा का उम्र अगर 12 होगा तो हरि का होना चाहिए 20। अगर यदि सीमा की उम्र को दोगुना करें तो सीमा की उम्र को दोगुना करिएगा तो हो जाएगा 12 दूनी 24। हरि की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है तो बोल रहा है, यानी 12 इसका आंसर आएगा। हरि की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, हो ये रहा है, तो 12 ऑप्शन। नहीं तो यहाँ से क्वाड्रेटिक हल कर लीजिए, कॉमन हो रहा है 2 दूना 4 2 12 120, यानी s स्क्वायर - 2s - 120 बराबर 0। बारह दहिया 20 से है ना, 12 और 10 में ब्रेक हो जाएगा। -12 + 10 तो 12 आएगा, +10 तो निगेटिव हो जाएगा, -12 यानी पॉजिटिव 12, तो 12 आ रहा है। जैसे आपको करना है कीजिए। 70 71 72 73 74 75
75। ए और बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल 200 है। अब 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 होगा। अब एकरा में हम क्या करेंगे, जो भी आवे ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा, ए और बी का योग पूछ रहा है। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 9 वर्ष पूर्व मोहन की आयु सोहन का 5/3 गुना है। सोहन की आयु का 5/3 गुना है। 9 साल पहले कह रहा है कि 4 साल पहले मोहन की आयु सोहन की आयु का 3/2 गुना था। 2 लोग का 9 साल पहले अंतर 2 है, अब वही 2 लोग का 4 साल पहले अंतर 1 है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले अंतर सेम करना पड़ेगा। जब कभी भी 2 व्यक्ति का अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे तो सबसे पहले उनके अंतर को सेम करेंगे। तो यहाँ अंतर है 2 का, तो नीचे 2 से गुना, नीचे अंतर है 1 का, तो ऊपर 1 से गुना करिए चाहे ना करिए। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ अंतर कितने का है। ये बात हो रहा है 9 साल पहले का, आई बोल रहा नहीं 4 साल पहले। तो 9 साल पहले और 4 साल पहले के बीच में जो अंतर बचे वो कितना का बचेगा? 5 साल का। और यहाँ देखिए 5 से हो गया 6, अंतर कितने का हो रहा है? 1। पूछ रहा है मोहन की वर्तमान बताइए, तो कैसे गुना? 5 से। तो 25 साल का होगा 9 साल पहले, तो आज होगा इसलिए कहा जाता है कि हमको भी शुरू में ना बहुत लगता था कि यार हम तो मैथ के बड़ा बढ़िया चीज़ जानते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा जानते हैं, एकदम बहुत फास्ट जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको औकात पता चला कि नहीं, एक से एक धुरंधर है धरती पर। हमको अपने आप में ही फील हुआ कि हम किस चीज़ को कुछ बनाते थे, आज कुछ और बना रहे हैं। पहले एक ही क्वेश्चन को हम क्या बनाते थे, आज हम वही चीज़ को क्या सोच लिए। हमारा घमंड हम खुद ही तोड़ दिए। लगता था कि नहीं यार इससे बढ़िया अब क्या हो सकता है, और फिर हम ही उस चीज़ को सोच रहे हैं तो बोल रहे नहीं यार इससे भी तो हो सकता है। तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि इससे अब कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बताओ, पूरा दुनिया का कहता है कि टेलीग्राम ग्रुप में खोजोगे तो वैसा नहीं मिलेगा, तो इससे ही सब बात करता है। हैं? क्या 89 बताना है? ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ए की आयु बी की आयु का 7वां है, तो बी के साथ का लगा है, नहीं बी होगा 1। बी की आयु का 1/7 भाग है, यानी बी हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1। बी की आयु का 7वां भाग। कह रहा है कि 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाते, देखिए कितना बच्चा जिसे क्वेश्चन बोला। कह रहा है कि ए बी, अब बी से के बाद वो सीधे सी में घुस गया। कह रहा है कि यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया था, कर मतलब आज होगा 30 साल का। सी आज कितना साल का होगा? 30 साल का। अब सी से संबंधित देखिए क्या बात बोला है। सी तो हम जान रहे हैं कि आज 30 साल का है। कह रहा है 10 साल पहले बी की आयु सी का 3 गुना था। 10 साल पहले 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। तो जिस समय का अनुपात दिया रहेगा उसी समय का निश्चित राशि भी होना चाहिए। सी तो वर्तमान में ना 30 साल का है, लेकिन ये कब का दिया इनका? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले कितने का होगा? आज जब ये 20 का होगा तो कितना होगा? आज जब ये 60 का होगा
तो पूछ क्या रहा है? एक ही बार कुछ गड़बड़ है। आए ये कब का है? ये बी, यदि सी का आज 30 हो गया, आई दिया है 10 साल पहले, सॉरी ये 10 साल पहले का बात था, ठीक है। तो 10 साल पहले सी हो जाएगा कितने का भाई? 20 का। तो ये हो जाएगा 20 आई 60, 10 साल पहले। तो आज कितना के होगा? 70 के। तो आज ये हुआ 70 के, तो ये कितना के होगा? आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते थोड़ा सा भी। 90, 91 देख लेते हैं। रीता की जो वर्तमान आयु है संगीता की 3 वर्ष पहले की आयु का दुगना है, ऐसा बोल रहा है ना। करे दोनों की वर्तमान आयु का योग जो है 30 वर्ष है, तो दोनों का वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष। तो रीता का तो ठीक है, सीता और 3, तो ये हो जाएगा कितना? 28 के 27 हो जाए, 27। यहाँ 2 और 1 3। किसका पूछ रहा है? रीता का। तो 2 से 3 और 9 2 नहीं 18। तो 3 वर्ष बाद कितना है? तो आप लोग 24 रट रहे हैं। ऑप्शन देख लिए तो एकदम बैठा हुआ कैसे हूँ 24 लाइए देना है ना। इक्कीस ही सही आंसर होगा। 92, 93 कर रतन लाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों रतन लाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 3 बच्चों की आयु का योग करेंगे उससे भी 23 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि 20 वर्ष बाद रतन लाल 52 वर्ष का होगा, तो आज 32 वर्ष का होना चाहिए। आज कै वर्ष का होना चाहिए? मैथ नहीं, जो बोला वो हम सोच रहे हैं अभी। 20 वर्ष बाद रतन लाल जो हो रहा है, कह रहा है कि 52 वर्ष का हो जाएगा। कर मतलब आज हो 32 साल का होगा रतन लाल, बस हो तो गया। अगर 32 वर्ष का रतन लाल, तो कह रहा है रतन लाल का वर्तमान आयु उसके 3 बच्चे के आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है, तो आज है 32 वर्ष। और जो तीनों बच्चा का उम्र का योग है उससे ही 23 साल अधिक है, तो 23 साल इसमें से घटा दो, यानी कितना बचेगा? 9। यानी कि तीनों बच्चों का उम्र का योगफल आज कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना। कह रहे यदि उसके तीनों बच्चों के आयु का अनुपात इतना हो, तो 4 3 7 तदु 9 का तुलना 9 से जो पूछे उसका गुना, तो सबसे छोटे की वर्तमान आयु तक कैसे गुना? आप लोग लगता है साइज देखे या पूछ लिए? 94, 95 कह रहा है 8 वर्ष पहले। देखिए 95 पूछने वाले 8 वर्ष पहले और बी के उम्र का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अंतर 4 वर्ष का होगा, 6 साल बाद आपकी मम्मी आपके पापा से 6 साल छोटी हो जाएंगी, तो 10 साल पहले कै साल छोटी रहेंगी? 16 साल। तो काहेला पूछ रहे सब? 8 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 था, और कह रहा है कि 4 साल बाद जो हो 6 साल बाद जो होगा उनके उम्र का अंतर 4 वर्ष का होगा, तो ज़िंदगी भर 4 वर्ष का रहेगा। यहाँ अंतर हमको दिख रहा है 1 का। किसका पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु। तो बी का उम्र निकालना है, तो 4 से गुणा यानी 16। 16 होगा कब? 8 साल पहले। तो आज होगा
96 97 98 99 का चक्कर 99 100 101 कोई टाइप अलग नहीं है, वही टाइप है। अभी देखो गीता की शादी 8 साल पहले हुआ था भाई। खाली गीते है कि और कोई है? गीता 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 उसके पुत्र की आयु, उसके आयु का इतना हो तो 1 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। बस थोड़ा सा इसको नाम को बदल दिया जाए। ध्यान दो, स्नेहा की शादी 8 साल पहले हुआ है और स्नेहा की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 गुना। बिना दिमाग लगाए स्नेहा का उम्र कब ज़्यादा होगा, शादी के समय की आज? लिखा है कि स्नेहा की जो वर्तमान आयु है वो शादी के समय की आयु का 6/5 गुना, यानी कि शादी के समय उसका उम्र रहा होगा 5, तो आज होगा। हालांकि शादी तो 8 साल पहले ना हुआ है। स्नेहा का शादी कब हुआ है? तो वर्तमान और शादी के समय में लगभग उसका शादी का कई साल हो गया? 8 साल लगभग का। शादी हुए कितना दिन हो गया? यानी कि आज और शादी के समय में अंतर 8 साल का है। कितने दिन का? हमको रेशियो में दिख रहा है कितने का, तो हम बोलेंगे कि वर्तमान में उसका उम्र निकालना है तो 8 चौक, और शादी के समय सही बोले अभी तक ना। अब आगे देखो क्या कर रहा है। यदि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु, वर्तमान में उसका बेटा हुआ है स्नेहा का, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/12 गुना है, तो उसकी आयु मतलब है कितने? और उसका बेटा जो है ठीक उसका 1/12 गुना, यानी कै साल का? 4 साल का बुतरू हुआ। तो 1 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितना होगा? कौन सा टाइप है? हमको तो समझ में नहीं टाइप। आगे बढ़े, बोलो कि नहीं समझ में आया? एक 102 102 103, तो 102 है, वही 103 है। आप नहीं ना पूछे, तब पूछते तो हम कुछ और बताते, लेकिन अब कुछ और बताएंगे। आप लोग लेट से जाग रहे हैं, दूसरे के भरोसे हैं। अरे हम जान रहे हैं, हमको मत सिखाइए, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही है कि नहीं, तो हम भी तो आप ही के जैसे कभी थे। 21 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 8 वर्ष बाद की आयु का 5/9 गुना होगा। चलिए आपके तरीके। 21 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 8 वर्ष बाद की आयु का 5/9 गुना है। का अनुपात दिया है 5:9। चलिए 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी कहाँ से आ गया यार इसमें? देखते हैं। 5m + 40 बराबर 9m - 21 नवसिया से 9m में से 5m चला गया, बचा 4m।
अब बराबर 189 या 40, 9 8 4 12 1 1 2, तो m बराबर हो गया 229 अब बटा 4। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो गई ये हम भी नहीं बताएंगे, उनकी तो आना नहीं चाहिए था, तब शायद ही कुछ और लिखना चाह रहा होगा, मुझे भी नहीं पता क्या लिखना चाह रहा है। 2 वर्ष बाद तब उसका उम्र इतना हो जाएगा। ये तब दुग वाला था। 8 वर्ष बाद सोहन की आयु का ऐसा कुछ शायद रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखे, यो वही है, अशोक के वर्ष में 10 फुट का आयु का। देखो तो ऐसा कुछ अशोक आया नहीं ना पहले। क्वेश्चन मेरे समझ से इनकम्प्लीट लग रहा है। देख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व रहीम की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु का 3/5 गुना है, तो 3r - 6 इज इक्वल टू 5r - 50, यानी कि 2r बराबर इधर 50 प्लस यानी कि 44। तो r बराबर वर्तमान में, तो वर्तमान आयु क्या है, तब तो ठीक है। तो उसका आंसर नहीं मैच करे, इसका मतलब कुछ डेटा गड़बड़ लिखा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तरीका नंबर दूसरा कह रहा है कि राम का अगर 10 साल पहले का उम्र लेंगे और उसका 2 साल पहले का उम्र लेंगे तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा। तो आपसे हम पूछेंगे कि 10 साल पहले या 2 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले में कितने का अंतर होगा। तो आप बोलिएगा सर 8 साल का। यहाँ देखो तो कितने से अंतर आ रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। अभी का निकालना है तो 5 से, या चाहे 2 साल पहले का निकालना है तो 5 से गुना, 10 साल पहले का निकालना हुआ तो 3 से गुना, जिससे दिल करे करे। 2 चौके 8 और 4 5, ये 20 साल का हो रहा है कब, तो आज कै साल के होना चाहिए। समझ में आया बात। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, उसका डेटा गड़बड़ है। तब कौन ला बनाया था ये, यही वाला ना, 103 बनाए थे। इसका तब डेटा गड़बड़ होगा, तबे जाके ऐसा हो रहा है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं, वैसे भी बना के हम चेक कर लेते हैं। 21 साल पहले 5:9, 21 साल पहले और 8 साल बाद 21 8 29, यहाँ हो रहा है 4। 2 वर्ष बाद उनकी आयु गड़बड़ है। ये 21 चाहे कुछ और होगा, हमको तो लग रहा है शायद 20 वर्ष होगा शायद। 20 वर्ष पे चेक करें क्या, देखते हैं 20 वर्ष पे क्या हो रहा है। 20 वर्ष पूर्व मोहन की आयु और 8 वर्ष बाद उसकी आयु का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो 20 साल पहले और 8 साल बाद में अंतर होगा कै साल के, 28 साल के। यहाँ देखिए कितने का, 4 साल के। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु, तो ध्यान दीजिए 20 साल पहले का निकालना होगा था 5 से गुना,
तो 4 7 28, 7 5 35। ध्यान दो, ये 35 साल का हो रहा है कब? 20 साल पहले, और हमको जाना है 2 साल। तो 20 साल पहले से 2 साल बाद में कितने का अंतर? 22 साल का। तो 22 साल और जोड़ देंगे यहाँ पे। 57 नहीं ना ऑप्शन में, तो सीधा सा ही 10 वर्ष पूर्व। अभी नहीं सेट हो रहा है ना, छोड़ो जो भी हो, अब नहीं हम कर सकते, अब याद थोड़े है इसका। ये तो कर सकते हैं आप लोग। अशोक का जो वर्तमान आयु है वो उसके 10 वर्ष पूर्व की आयु का 7/5 गुना है। तो वर्तमान और 10 साल पहले में अंतर होगा 10 का, यहाँ अंतर हो रहा है 2 का। अशोक के 4 वर्ष पहले का आयु, वर्तमान निकाल लो ना पहले, 2 से 5, 5 7 35। ये वर्तमान में 35 साल का है, तो 4 साल पहले कितना का होगा? 103 का डेटा में कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो फिर डेटा अगर सही है तो ऑप्शन गलत है। एक 105 6। ध्यान दीजिए, 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीखिए। कह रहा है 9 साल पहले ए की आयु और बी के 9 साल बाद की आयु का 1:2 गुना था। पहले तो एक हिंट कर देते हैं कैसे, ये तो आना ही चाहिए। 9 साल पहले ए की आयु और 9 साल बाद बी की आयु का जो अनुपात था वो 1:2 था। A/B बराबर 2:3 दिया हुआ है, वर्तमान में लिखा हुआ है ना। A/B कितना लिखा है? 2:3। इतना तो करने आना चाहिए आपको। इतना जब करने आ जाएगा तब हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 साल पहले ए की आयु, सीखिए, 9 साल पहले ए की आयु और बी के 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात जो है 1:2 है, का 1/2 गुना है, माने ये हो जाएगा 2 तो ये होगा 1। यदि वर्तमान में इनके आयु का अनुपात 2:3 है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी ए और बी का दिया हुआ, यहाँ भी ए और बी ए का दिया हुआ, तो यहाँ अंतर देखो तो कितने का है? 1 का, और यहाँ अंतर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है। एक बात बताओ, ये तो वर्तमान का है तो ठीक है, एक ही समय में अंतर न लेंगे। 2020 में हम 5 साल बड़े होंगे तो 2030 में दोनों का बात होना चाहिए। ये न कि एगो 2032 बोले एगो 2030 बोले, तो कैसे होगा? एक ही समय में 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी भी सेम रहेगा, ये मतलब है ना। लेकिन ये है ए का 9 साल पहले का उम्र, और ये है बी के 9 वर्ष बाद का उम्र, तो साइंस क्या लगेगा? सुनो, कोई मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, वर्तमान में ए का उम्र कितना है? 2, और बी का कितना है? तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 2 और 3, 5 साल होना चाहिए, होना चाहिए ना। अच्छा रुक जाओ, ए के वर्तमान उम्र हम ए वर्ष माने, ध्यान देना। ए के वर्तमान उम्र जितना भी है, हम जो बोल रहे सुनो, हमारा आपका, मेरा उम्र 20 साल, आपका उम्र 10 साल। मेरा उम्र कितना है? 20 साल, और आपका उम्र कितना है? 10 साल। तो टोटल हम लोग का कितना? हम बोले कि मेरे उम्र में 10 साल घटा दो तो कितना हो जाएगा? अब हम, और आपकी उम्र में 10 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो अब हम लोग का योगफल कितना? कोई फ़र्क पड़ेगा? वही बात हम बोलना चाह रहे हैं कि ए का जो वर्तमान उम्र है उसमें से 9 साल घटा दिया गया, अब बी में फिर से उतना ही उसके वर्तमान में उतना जोड़ दिया गया, तो जितना घटा रहे हैं वर्तमान में उतना ही बी को प्लस कर दिए, तो क्या दोनों के आयु के योगफल में कोई अंतर पड़ेगा? यानी कि जितना योगफल यहाँ होना चाहिए उतना ही योगफल यहाँ भी होना चाहिए। तो योगफल को सेम करने के लिए देखो, वहाँ 3 है, नीचे 5 है, तो कैसे होगा? तो 3 देखो, 5 दूनी 10 कह रहा है, कर दीजिए। 5 × 3 आई 15 और 3 × 5 = 15,
दोनों जगह योगफल सेम हो गया। अब ध्यान दो, ए के उम्र में वर्तमान उम्र में 9 साल कम किया गया है तो कितना हो गया? 5। अब वर्तमान उम्र कितना है? तब वर्तमान उम्र था 6 और 6 से कितना कम किया गया है? 9। निश्चित में ए के उम्र में 9 वर्ष का कमी किया गया है वर्तमान में। और यहाँ देख रहे हैं कि 6 से हो गया है 5, कितना कम किया गया है? आप बी से भी चल सकते थे। बी के उम्र में वर्तमान उम्र में 9 साल जोड़ा गया है, तब बी का उम्र था 9, आप 9 साल जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद उसका उम्र कितना हुआ है? 10। तो बढ़ा कितना? 1। बात वही है। पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए का वर्तमान निकालना है तो कैसे गुना? यानी 9 छक चलो 107 भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है 7 वर्ष बाद ए की आयु, ये सब क्वेश्चन नहीं सीखिएगा तो कोई मतलब नहीं है। 7 वर्ष बाद ए की आयु और बी के 7 वर्ष पूर्व की आयु। 7 वर्ष बाद ए की आयु, ए का वर्तमान आयु हम ए वर्ष मान रहे हैं, बी का वर्तमान आयु बी वर्ष मान रहे हैं, और कह रहा है कि वर्तमान उम्र में ए का 7 जोड़ दो और वर्तमान उम्र से बी के 7 वर्ष घटा दो, तब जा कर के इनके आयु का अनुपात जो होगा वो 5:4 होगा। और कह रहा है वर्तमान में बी की आयु ए का आधा है, बी की आयु जो है ए का आधा है। तो हम बोले कि वर्तमान में इनका उम्र का योगफल 2 और 1 3 दिख रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है, इसके वर्तमान में 7 साल जोड़ दिए और इसके वर्तमान से 7 साल घटा दिए, तब उम्र का अनुपात इतना हो रहा है। मैं बोला उम्र का अनुपात बदल सकता है, लेकिन एक के वर्तमान में 7 जोड़ दिया, दूसरे के वर्तमान में से फिर 7 घटाइए दिए, तो फिर से तो दोनों का योगफल उतना ही होना चाहिए ना। यानी कि दोनों जगह योगफल सेम करेंगे। तो देखो यहाँ है 9, यहाँ 3, बड़ी बढ़िया है, यहाँ 3 से गुना कर दो और कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। जिससे चलना है उससे चलिए। ए के वर्तमान उम्र में आप 7 जोड़े हैं तो जाहिर सी बात है उसका उम्र बढ़ना चाहिए। तो ए का वर्तमान है 6 5, ए में 7 बड़ा है, अब बी में 7 घटाए हैं, 4 घटाएँ। पहले हम लोग क्या लिखे थे? पूर्व की आयु बी की आयु ए के आधा है, बी की आयु क्या आधा है? ए की आयु बी के 7 वर्ष के पूर्व की आयु का 5/4 गुना है। तो 7 वर्ष बाद ध्यान दो, ए का उम्र को 7 साल बढ़ाया गया है, तो ए के वर्तमान और 7 साल के बाद का अंतर 7 साल का होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 और 6 कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। यहाँ बी के वर्तमान और 7 साल पहले में 7 साल का अंतर आना चाहिए। यहाँ देखिए 4 से हो गया 3, कितने का अंतर हो रहा है? 1। जिससे दिल करे उससे चलो। 7 साल यहाँ अंतर हो रहा है कितने का? 1 साल का। पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु निकालिए, तो कैसे गुना? 7 × 21। ये जब निकालिएगा तो ये 7 साल पहले का निकाल जाएगा 4, 7 × 28, तो वो 7 साल पहले का ही रेशियो था, तो 7 साल पहले का निकलेगा। तो आज बता सकते हैं। एक 108 क्या ये बता दें? बता देते तो ठीक है तो रहता, बुराई क्या था? एक 109 10 बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना और राहुल की वर्तमान आयु देखिए क्या, ये सब रेशियो पढ़ो ना भाई। बीना का वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, बीना और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तब 5 से 3 बार में 3 सते, यानी कि राहुल का वर्तमान उम्र 21 साल हो गया। तो कह रहा दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात इतना, 3 सते 7 बचे 35। दिनेश कितने का हो गया? 35। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना? 35 और 4 काहे नहीं मैच कर रहा है? 11
12, 13 कल ही बताए थे बुआ, दो गो तरीका बताए थे। 14, 15, 16 बता दें, 17, 18, 19, 20, 21, 21, चलो ध्यान दो, 21 कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4 अनुपात, हस्बैंड वाइफ है 4 अनुपात 3 है, वर्तमान में 4 वर्ष बाद यह 9 अनुपात 7 होगा। तो शादी के समय इसकी आयु का अनुपात इतना है, तो शादी कई साल पहले हुआ था। कई एक रास्ते हमको जो सरल आपके लिए भी लग रहा है, हमको खुद के लिए भी लग रहा है, तो वही हम बता दे रहे हैं। वर्तमान में हस्बैंड वाइफ का उम्र का रेशियो निकाल लेते हैं, उम्र का निश्चित राशि निकाल लेते हैं। तो ये 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, ये वर्तमान का दिया है। तो पहले अंतर को सेम कर लो, 4, 3, 9, 7, 2, यहाँ 2 से गुना करो। प्रश्न के हिसाब से 4 वर्ष का वृद्धि है, 8 से हो गया 9, 1 बढ़ रहा है। हस्बैंड का निकालना है वर्तमान, तो 8 से गुना, वाइफ का निकालना है तो 6 से गुना, यानी 8 चौक 32 और 6 चौका 24 वर्तमान में। यहाँ तक कोई दिक्कत? सीखो, बहुत काम आएगा आगे। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, हम 4 वर्ष बाद वाला से भी चल सकते हैं या 4:3 से भी चल सकते हैं, लेकिन टेढ़ा रास्ता से बढ़िया है कि सीधा रास्ता से चलो। वर्तमान वाला सबसे इजी होता है सोचना। तो अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या बना है, हम बता रहे हैं। वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का जो अनुपात है वो 4 अनुपात, चलो ऊपर नीचे रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेजेंट है। आज शादी के समय यानी कि कुछ समय पहले, इतना वर्ष पूर्व, x वर्ष पूर्व, y वर्ष पूर्व, z वर्ष पूर्व, जो भी है, इनका अनुपात कितना था? 5 अनुपात। भाई ये भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो जिस समय वर्तमान में जो इनका अंतर होगा वही शादी के समय भी अंतर रहा होगा, है ना। तो अंतर सेम करेंगे, 4, 3, 3, 2, 5, तो ऊपर 2 से खाली गुना कर दीजिए, अंतर सेम हो गया, हाँ या ना। अब देखो हमको चूँकि पहले समय दिया रहता था तो किसी एक का वर्ष पूछता था, इस बार हमको वर्ष दिया है, समय बताना है कितना साल पहले। यही चलते हम पहले 32 या 24 निकाल लिए थे। हम 24 से भी चल सकते हैं, 32 से भी चल सकते हैं, जिससे दिल करे उससे करो। मान लो 32 से चलना है, तो 32 क्या है? हस्बैंड का वर्तमान उम्र। हमको यहाँ रेशियो में कितना दिख रहा है? 8। कह रहा है शादी लोग का कई साल पहले हुआ था, तो 8 से हो गया 5, कई साल पहले हुआ है? 8 चौका 32 और 4 आई। रुको, एक और दिमाग लगा रहे, रुक जाओ। नहीं बने तो हल्ला नहीं करना है, सीखते हैं आपके साथ, हम भी सीखते रहते हैं। कह रहा है कि शादी के समय हस्बैंड और वाइफ का अनुपात 5:3 था, आज से 4 वर्ष बाद नहीं होगा, नहीं होगा। 22 एक व्यक्ति से, उससे हम उम्र पूछे कि बताओ भैया तुम्हारा उम्र क्या है, तो बोला, बताइए कोई खैनी मलने वाला आदमी से आप पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारा उम्र कितना होता हो अभी, अगर वो ऐसा जवाब देने लगे आपको कि हमारी उम्र 3 वर्ष बाद का लो और उसको 3 से गुना करो
और जो आएगा उसमें फिर 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दोगे तो हमारी उम्र मिल जाएगा। तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? कह रहा है, देखो खैनी बनाने वाला आदमी क्या बोला कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु लो, तो उसका वर्तमान उम्र कुछ मान लेते हैं, उस पर्सन का वर्तमान उम्र P वर्ष। तो बोला कि एक काम करो कि 3 वर्ष बाद की आयु लो, तो हम ले लिए। कह रहा कि 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करो, कर दिए। प्राप्त संख्या में से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा ना। 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना घटाओ, 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु का मतलब P - 3 करने पर में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना को घटा दो, तो हमारा उम्र तुमको मिल जाएगा। तो 3P प्लस 3 तिरिका 9 माइनस 3P प्लस 3 तिरिका आप लोग काहे नहीं बनाते? हमको ये नहीं समझ में आता है। इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना था। तेईस 23 चलो ध्यान दो, आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ तक बहुत लिमिटेड लोग पहुँच पाए हैं। ए तथा बी मित्र हैं तथा इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो जीवन भर ये लोग मित्र रहें चाहे दुश्मन बन जाए, अंतर 2 वर्ष का रहेगा। ए और बी मित्र हैं और इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो हमेशा 2 वर्ष का ही अंतर होगा। ए के पिता डी की आयु से 2 गुनी तथा बी की बहन सी की आयु से 2 गुनी है, डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर हो, तो ए की आयु क्या है? कहाँ का बोल दिया यार। ये स्टेटमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है। ए के पिता डी की आयु से 2 गुनी तथा बी की आयु बहन सी की आयु से 2 गुनी है, क्या बोल रहा है ये? चलो हम बनाते हैं। ध्यान दो, पहला बात, जब कभी भी बोल दिया कि ए और बी में 5 वर्ष का अंतर है, इतना ही बोला। अब अंतर का मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ा कौन है, ए है कि बी है। अंतर है 5 वर्ष का, तो ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। अगर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ ए ही बड़ा है, या किसी क्वेश्चन में कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो वैसे स्थिति में बड़ा उसी को मानेंगे जिसका नाम पहले आया होगा। पहला बात ध्यान रखना, अगर कहीं स्पष्ट नहीं करे तो बड़ा उसको मानेंगे जिसका नाम पहले आया है। तो यहाँ ए और बी मित्र है, इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। कहीं दूर दूर तक हम पढ़ें तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा छोटा का जिक्र इनके बीच है कि नहीं है, तो हम यह मान लेंगे कि ए ही बड़ा होगा और बी छोटा होगा। रुक जाइए, ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। पहले बोले हैं, आपसे पूछ रहे हैं 2 चीज़। बोले हैं कि होम का मतलब क्या होता है। सुनिए पहले, होम का मतलब क्या होता है? हाउस मतलब लजा रहे हैं तो सब बोलता है। 40 प्लस इसके पास अभी वर्ड मीनिंग है। हाँ रखिए। हाँ, ए तथा बी मित्र हैं, इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, का मतलब ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा।
चलो a बराबर b प्लस 2 कर दिए, a बराबर b प्लस 2 कर दिए। a बड़ा है b से 2 वर्ष, तो b का 2 वर्ष और जोड़ेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। पहला बात। ये आगे क्या बोल रहा है थोड़ा सा ध्यान देना। a का कोई पिता है, a के पिता d की आयु से 2 गुना और b की बहन c की आयु से दुगनी है। b की आयु हमको लग रहा है ऐसा बोल रहा है क्या, a के पिता की आयु d की आयु से 2 गुनी, शायद हमको ऐसा लग रहा है a के पिता की आयु d की आयु से 2 गुनी तथा b की आयु a के पिता की आयु a के पिता d की आयु से दुगनी, a के पिता d की आयु से दुगनी। जो बोल रहा है वही करते हैं पहले। a का पिता मान लो कि कोई रहा होगा मोहन, तो कह रहा है a के पिता यानी कि मोहन d की आयु से दुगना है तथा b की आयु बहन c की आयु से दुगनी है। ये बहन सी कौन आ गई है वो, छोड़ दीजिए, झूठों के टाइम खराब होगा है ना, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। 124 बता दें, ये सब पढ़ता कौन चीज़ है, ऑलरेडी बताया हुआ ये सब क्वेश्चन है। पच्चीस बताना है। हाँ, क्या कि लंबा चौड़ा दिख रहा है। कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ले तो औसत 1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब शामिल होने वाला अध्यापक जो होगा औसत से ज़्यादा होगा, यानी कि 15 से भी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा भाई? तब 35 को पहले से आए वो टीचर 36 के लिए 1 बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ा होगा? 36, यानी टीचर होगा 51 वर्ष का। चलिए 35 छात्र टीचर आ गया, हो गया, यानी 36 लोग हो गए। कह रहा है उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। अध्यापक का परिवार जिसमें अध्यापक भी इंक्लूड होगा। और परिवार में कौन कौन लोग हैं भाई? जिसमें पत्नी है और एक पुत्र भी शामिल है। ये सब पूछे वाला क्वेश्चन है, बनाते तो बन जाता। आपको पता है इस क्वेश्चन को हम कब बनाए होंगे? 2018 में, और आज बना रहे हैं हम। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। पत्नी और एक पुत्र और एक टीचर, यानी 3 लोग हो गए ना। खुद एगो टीचर, उसकी पत्नी और एक बेटा, यानी 3 लोग हैं। और 3 का औसत 40 है, इसका मतलब योगफल होना चाहिए 100। अरे योगफल तीनों का 120 साल है, जिसमें से टीचर है कितने का? 51 का। तो उसका वाइफ और सन का उम्र हम लोग बता सकते हैं कितना होना चाहिए? ये वाइफ और उसका सन का योग है 69 वर्ष। वैसे पूछ क्या रही है? देखो इसमें पुत्र की आयु माँ से 80% कम है। याद लीजिए, पुत्र की जो आयु है माँ से 80% कम है। ध्यान दो, अगर 20% कम है तो 100 से हो जाएगा 80, 30% कम है तो 100 से हो जाएगा 70, 40% कम है तो 100 से हो जाएगा 60, और अगर 80% कम है तो 100 से हो जाएगा, तो 100 से हो जाएगा 20, तो 20 25 100, यानी कि 5:1। मतलब वाइफ और सन के बीच जो उम्र का अनुपात होगा 5:1 होगा। और हमको योगफल दिख रहा है कितना? 69। तो 69 का तुलना 6 से पूछ क्या रहा है? अध्यापक की पत्नी का। तो कैसे गुना? 3 दूनी 6,
और 23 तिया 69, 23 पचे 115/2, 115 का मतलब 57.5 है कि नहीं? छब्बीस देखिए, गीता जो है सुधा से उतना ही बड़ा है। गीता जो है सुधा से उतना ही बड़ी है जितना वह गिरिजा से छोटी है। करे सुधा तथा गीता की औसत आयु 25 वर्ष है। सुधा और गीता की औसत आयु 25, तो सुधा और गीता का औसत 25, तो योगफल होना चाहिए इनका 50। यदि गिरिजा तथा गीता में 4 वर्ष का अंतर, गिरिजा और गीता में 4 वर्ष का, तो एकरो अंतर पूछ क्या रहा है? 5 साल पहले सुधा के आयु कितने थे? सुधा का उम्र बताना है। यह लीजिए, कुछ करना भी नहीं है, इसको तो जरूरत ही नहीं हमको। सुधा और गीता का योगफल दिया है 25 साल। सुधा और गीता का योगफल कितना दिया है? सॉरी 50, औसत 25 है, तो योगफल दिया है 50। और हमको पता है कि सुधा और गीता में भी अंतर भी होगा उतने का। कितने का? 4 का अंतर सुधा और गीता में कितने का है? 4 का। योग अंतर दिया है, बड़ा निकालना होता है, जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना, घटा के। सुधा का पूछ रहा है, सुधा बड़ा है कि छोटा? छोटा, तो घटा के दूसरे भाग दे दीजिए। 50 में से 4 गया 46/2, यानी कितना? सुधा का वर्तमान। लेकिन पूछ रहा है 5 साल पहले, यानी कितनी के हो गए? सही है ना? 27, 28, 28 तो कल बहुत सारा बताए हैं। ए ने बी से कहा कि बाबू, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तुम्हारी उम्र के बराबर जब हमारी उम्र थी, ए ने बी से कहा कि बेटा जब हम तुम्हारे उम्र के बराबर थे, तो इसका मतलब उस समय ही कितना का होगा? होगा ना? ये कब का बात हो रहा है? A-20 साल पहले का बात हो रहा है। ये कल है बताए थे ये सब बात। तो A-20 साल पहले, बी वर्तमान में 20 वर्ष का होगा, तो A-20 साल पहले कितने का होगा? तो बी में से A-20 साल पहले घटा दीजिए, तो 2b या माइनस, कल ये सब बताए थे। कह रहा है कि उस समय तुम्हारी उम्र जितनी थी, मेरी वर्तमान उम्र उसका दुगना है। उस समय जो तुम्हारा उम्र था ना, मेरा वर्तमान उम्र का दुगना है। मेरा वर्तमान जो है उसका डबल है, मतलब हम उसका डबल है, तो तुमको भी डबल कर देते हैं, हो जाओ मेरे बराबर। तो 2b बराबर, सॉरी 4b बराबर 3a, तो a अनुपात b जल्दी से बोलेंगे 4:3। और लिख रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग 63 है। यहाँ पर रेशियो में कितना है पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु, तो 4 और 3 से 9 चौका 36 है, 9 तिया 29, 30, ये बताओ कि पूरे ट्राई करके कितने लोग आए हैं? हैं? तब कैसे आपको पता चले कौन पूछना नहीं पूछना है? देखो 32 का अलग पूछ रहे हो, अभी बताएं। नहीं बताए हैं।
ए और बी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:3 है। कह रहा है ए के 4 वर्ष पूर्व की आयु, ए के 4 वर्ष पूर्व की आयु और बी के 4 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात, और वर्तमान में इनका अनुपात है 5:। तो भैया वर्तमान में हमारा और आपका उम्र का योगफल 30 साल हो रहा है। हम बोले कि मेरे वर्तमान जो भी उम्र है उसमें से 10 साल घटा दो और आपका जो वर्तमान उम्र है उसमें 10 साल जोड़ दो, तो हमारा आपका उम्र का अनुपात बदलेगा, लेकिन योगफल क्या होगा? सेम होगा। तो योगफल सेम करने वाला अभी ये तो बताए थे। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है ना? तो इसको 4 से गुना कर दो। यहाँ देखो वर्तमान से 4 साल पहले में कितने का अंतर है? 4। यहाँ 4 से 5 कितने का? पूछ क्या रहा है? ए के 4 वर्ष बाद और बी के 4 वर्ष पहले, मतलब कुल मिला के ए और बी का पहले उम्र निकाल लेना है। तो ए का निकालेंगे तो 4 से गुना और बी का वर्तमान ही निकाल लो, और इसका 3। तो 4 × 20 साल और 4 × 8 12 साल वर्तमान में। तो कह रहा है ए का 4 वर्ष बाद तो कितने हो जाएगा? 24। बी के 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? ए के 4 वर्ष बाद, ए कौन था वो? 20। 8 तरीके 3:1 होगा। 3:1, 1:3 बरियारी मार के आ जाइएगा। 1:3 बरियारी लगा दे रहा है। साला नन से तो बढ़िया है कि कम से कम 1:3 लगा के आवे। नन का क्या भरोसा है, उस पर थोड़ा सा उम्मीद भी लग रहा है। अब क्या हम बोले आप लोग का, कहियो आप लोग ख़त्म नहीं कर पाते हैं, बड़ा दुख होता है। और लाइन नहीं था। और कौन डाला था वो क्वेश्चन? 595 585 वाला मैं वो नहीं डाला, वो नहीं डालो। हॉर्स कौन लिखता है? वो नहीं है।